तो मैं फिर से आप सभी का वेलकम हमारे YouTube चैनल में। हम फिर से नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार या शक्तियां। भारत के संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का बहुत व्यापक क्षेत्राधिकार दिया गया है। यह बहुत ही व्यापक क्षेत्राधिकार है। अर्थात भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार दिए गए हैं। पहला है प्रारंभिक एकम्य क्षेत्राधिकार और दूसरा है प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को दो वर्गों में विभाजित किया गया। पहला है प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार और दूसरा है प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। पहले पढ़ेंगे हम एकमेव प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार के बारे में। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार का मतलब होता है, अतः पहला पढ़ेंगे प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार का मतलब आज से ये हुआ कि वह कोई भी विवाद है या कोई भी निर्णय है वह केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही किया जा सकता है। वह कहलाता है प्रारंभिक एकमेव अधिकार क्षेत्राधिकार। अर्थात कोई भी अगर विवाद है, उसकी सुनवाई करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को होता है। ये कहलाता है प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। एकमेव का मतलब होता है केवल कोई भी विवाद उत्पन्न हो जाता है उसको केवल सर्वोच्च न्यायालय को ही सुनवाई करने का अधिकार है, वह कहलाता है एकमेव क्षेत्राधिकार। अब प्रारंभिक जो एकमेव क्षेत्राधिकार था, प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार अंतर्गत जो कार्य होते हैं, कौन कौन से अधिकार हैं? नंबर 1 है कि भारत सरकार व राज्य के बीच अगर विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उनकी सुनवाई भी सर्वोच्च न्यायालय करेगा। दूसरा है भारत सरकार व संघ राज्य या राज्यों के बीच अगर विवाद उत्पन्न हो जाए तो उनकी सुनवाई भी सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है और उसका विवाद करने की सुनवाई है वो सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा। तीसरा है दो या दो से अधिक राज्यों के बीच अगर विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसकी सुनवाई भी सर्वोच्च न्यायालय में की जाएगी। दूसरा है प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक समवर्ती
क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक सर्वोच्च क्षेत्राधिकार से मतलब है कि संविधान के अनुसार जो मौलिक कर्तव्य है मौलिक कर्तव्य के बारे में नियम बनाने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। अब मौलिक जो कर्तव्य है उन पर जो कानून बनाने का अधिकार है वह राज्य को भी है और राज्य को भी है, अर्थात राज्य से संबंधित उच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय के द्वारा और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी कानून बनाया जाता है। उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय दोनों को अधिकार है कि मौलिक कर्तव्य के बारे में कानून बना सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर उनकी सुनवाई राज्य से संबंधित उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय दोनों में की जा सकती है। चाहे तो वो पहले राज्य से संबंधित उच्च न्यायालय में कर सकते हैं या चाहे तो सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय में उस विवाद की सुनवाई करवा सकते हैं। दूसरा, प्रारंभिक अपीलीय क्षेत्राधिकार में क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के साथ साथ या सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्र का अधिकार भी प्रदान किया गया है। अपीलीय सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 वर्गों में बांटा गया है और 4 वर्ग है। 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, संवैधानिक, फौजदारी, दीवानी और चौथा है विशिष्ट। पहला पढ़ेंगे संवैधानिक। संवैधानिक में क्या होगा कि एक संविधान का अनुच्छेद है 132, अनुच्छेद 132 है, ये प्रमाणित कर दे कि संविधान की व्याख्या से संबंधित अगर पर्सन कोई निहित है उस विवाद में तो उसकी व्याख्या करने का या उसकी सुनवाई करने का अधिकार उच्च न्यायालय को भी है। अर्थात संविधान के संबंधित जो पर्सन उस विवाद में निहित है उनके निर्णय की जो अपील है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। दूसरा, दीवानी। दीवानी में हुआ कि जो भी विवाद उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में विवादों की सुनवाई की जाती है, उसके लिए दीवानी मामलों में 20,000 की सीमा तक जो विवाद किया गया है वो उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में किया जाता है। लेकिन 1973 में 30वें संविधान संशोधन द्वारा 1973 में 30वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 133 में संशोधन करके
20,000 की जो सीमा राशि थी उसको हटा दिया, अर्थात 20,000 का विवाद है उसको कब हटाया गया? 1973 के 30वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 133 में संशोधन करके जो दीवानी मामलों के लिए 20,000 की राशि सीमा थी उस सीमा को हटाते हुए अनुच्छेद 133 में संशोधन किया और आगे सभी दीवानी जो मामले हैं उसका सुनवाई कौन करेगा? उसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जाएगी और 20,000 की सीमा दी थी वो हटा दी गई। तीसरा फौजदारी। फौजदारी में क्या होगा? वह विवाद जो उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जो विवाद है वह सर्वोच्च न्यायालय में किए जाते हैं। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जो विवाद है वह सर्वोच्च न्यायालय में किए जाते हैं। पहला है उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालय अर्थात उच्च न्यायालय से जो नीचे के जो न्यायालय हैं उनके निर्णय को रद्द करते हुए अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया है। अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया है कि अगर उच्च न्यायालय से जो नीचे के जो न्यायालय हैं उस न्यायालय के निर्णय को रद्द करते हुए अभियुक्त को अगर मृत्युदंड दे दिया है तब नीचे के न्यायालय ने अर्थात उच्च न्यायालय के जो नीचे न्यायालय हैं उसने उस अभियुक्त को मृत्युदंड से मुक्त कर दिया हो, मृत्युदंड से मुक्त कर दिया हो। अर्थात नीचे के न्यायालय ने जो मृत्युदंड दिया गया है उस मृत्युदंड को रद्द करते हुए उस अभियुक्त को मृत्युदंड से मुक्त कर दिया है। दूसरा है उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालय में जो चल रहे विवाद है उन विवाद को उच्च न्यायालय में ला करके अभियुक्त को दंड दे दिया हो तो इसकी अपील भी फौजदारी न्यायालय के तहत की जाएगी। तीसरा है उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि जो ये अपील है वो सर्वोच्च न्यायालय के योग्य है, सर्वोच्च न्यायालय के योग्य है। यह प्रमाणित कौन करेगा? यह उच्च न्यायालय करेगा। उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर देगा कि यह अपील है जो सर्वोच्च न्यायालय के योग्य है तो उनकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय करेगा। चौथा है विशिष्ट। विशिष्ट में क्या होगा? संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी मामलों को छोड़ करके जो अन्य विवाद हैं उसके तहत अनुच्छेद 135 में
सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि अनुच्छेद 135 के तहत कि सर्वोच्च न्यायालय सैनिक न्यायालय को छोड़कर भारतीय किसी भी न्यायालय या न्याय मंडल के निर्णय के विरुद्ध अपील करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को अनुमति प्रदान करते हैं। ऐसा उल्लेख अनुच्छेद 135 में किया गया है। अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार कि अगर अपील के विशेष आज्ञा देने का अधिकार संविधान का अनुच्छेद 136 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय खुद राज्य के उच्च न्यायालय अर्थात राज्य के न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध यहां अपील करने की अनुमति दे सकता है। अनुमति दे सकता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 136 के तहत राज्य के न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति देता है। चौथा है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार कि अगर एक अनुच्छेद 143 संविधान का अनुच्छेद 143 ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति को विधि का कोई पर्सन पैदा हो, विधि का कोई पर्सन अगर पैदा उत्पन्न हो जाता है, अर्थात अनुच्छेद 43 में कहा गया कि राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के बारे में अगर तथ्य का कोई पर्सन पैदा या उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। परामर्श मांग सकता है किससे? सर्वोच्च न्यायालय से। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को मानना अर्थात स्वीकार करना या अस्वीकार करना यह राष्ट्रपति के विवेक पर कार्य करता है। अर्थात स्वीकार या अस्वीकार करना यह राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। अभिलेख न्यायालय का मतलब हुआ अनुच्छेद 129 में ये कहा गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसे अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान किया गया है। यह अनुच्छेद 129 कहता है। अनुच्छेद 129 में ऐसा वर्णन किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान किया गया है। अब मौलिक अधिकारों रक्षक सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को या मौलिक अधिकार रक्षक माना गया है। भारत के जो नागरिक हैं, भारत के नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है, उन मौलिक अधिकारों का रक्षक माना गया है। अतः सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। अतः सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के
मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए 5 तरह के लेख जारी करते हैं। और ये 5 लेख जारी कौन करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय करते हैं नागरिकों के मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए। और लेख है, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है अधिकार परीक्षा और 5वां है उत्प्रेषण। अर्थात पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा अधिकार पर्चा और 5वां उत्प्रेषण। ये 5 प्रकार के लेख हैं जो सर्वोच्च न्यायालय भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार लागू करने के लिए जारी कर सकते हैं। आगे संविधान का संरक्षण और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। 7वां है संविधान का संरक्षण व न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। संविधान का संरक्षण और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 131 में यह उल्लेख किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षण करेगा। ऐसा उल्लेख अनुच्छेद 131 में किया गया। अनुच्छेद 132 में लिखा गया है कि राज्य के लिए न्यायिक पुनरावलोकन करने की शक्ति भी सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की गई है। ऐसा उल्लेख अनुच्छेद 132 में लिखा गया है। यह है हमारे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार व शक्तियां। इसके लिए धन्यवाद।